कुछ साल पूर्व प्रारंभ हुई दहन की वो आग, उस आग की वो लपटें अब 2013 तक आ पहुंचे थे। जो कप्तान कभी दहन की आग में सुलग चुका था, अब वही कप्तान, वही इंसान 2013 के एक नए विवाद से घिर चुका था। के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर स्पॉट फिक्सिंग जांच में सवाल उठने लगे। चाहे तो इस पे कोई जवाब ना दे, महेंद्र सिंह धोनी की तरह आप भी चुप रह सकते हैं। BCCI blocked times now, but also stopped Dhoni from answering any questions, with Dhoni happily silent on cricket's biggest ever scam. सामने चैंपियंस ट्रॉफी और फिर इतना बड़ा विवाद। ये विवाद संपूर्ण इंडियन क्रिकेट को तबाह कर देने की ताकत रखता था। वो कप्तान अब विवादों में घिर चुका था। मीडिया, न्यूज रिपोर्ट्स, अब हर जगह उसके सामने सवाल ही सवाल थे और इन्हीं सवालों से बच रहा था वो कप्तान। Indian cricket has been hit by the biggest crisis since 2000, and yet we haven't heard from you. You skipped. You didn't attend two IPL press conferences. Now you are here. You're not willing to answer. Why is it that there is no voice from your side, being the Indian captain, the leader of Indian cricket at this point of time? Why is this silent? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल सीरीज दहन, द रूल ऑफ कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। दहन के पहले सीजन में अभी तक आपने देखा कैसे एक नॉर्मल सा विकेट कीपर बल्लेबाज पहले टीम इंडिया का कैप्टन बनता है और फिर टीम इंडिया को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताकर 28 सालों बाद दूसरा वनडे वर्ल्ड कप जिताया। अगर अभी तक आपने हमारी आवाज हमारे अंदाज में दहन का पहला सीजन नहीं देखा है तो उन सारी वीडियोस की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स पर आपको पिन मिल जाएंगी। तो फिर जाइए देखिए हमारी आवाज हमारे अंदाज में दहन का पहला सीजन, दहन द राइज ऑफ महेंद्र सिंह धोनी के सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री में। It's not like the reputation is gone. As of now, I don't think we have lost reputation. इस न्यूज के बाद इंडियन क्रिकेट पूरी तरह से हिल चुका था। जगह जगह इंडियन क्रिकेट की बदनामी हो रही थी। लोग क्रिकेट और क्रिकेटर्स को गाली दे रहे थे। इंडियन क्रिकेट के साथ साथ इंडियन क्रिकेट टीम का वो कप्तान अपनी लेगेसी खो रहा था। खुद के दम पर बनाई हुई उसकी वो विरासत अब धीरे धीरे उससे छीन हो रही थी। जगह जगह आक्रोश था, लोग गुस्सा थे। ऐसे हालात में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीम इंडिया का चयन होता है तो इंडियन टीम से कई दिग्गजों का नाम गायब था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान, गौतम गंभीर और युवराज सिंह की 15 सदस्यीय टीम से छुट्टी। गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, जाहिर खान जैसे कई दिग्गजों को 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं मिली। ऐसे में टीम इंडिया के उस कप्तान के सामने सवालों का एक पहाड़ था। फिक्सिंग के इन सवालों पर टीम इंडिया का वो कप्तान पूरी तरह चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किन सवालों का जवाब दे और किन सवालों को टाल दे। जब पूरी दुनिया उसके सामने फिक्सिंग चिल्ला रही थी, फिक्सिंग के सवाल पर जवाब मांग रही थी, तब वो कप्तान एक नई युवा टीम को एक नई रणनीति के साथ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था अब जवाब बातों से नहीं कारनामों से देना होगा। एटीट्यूड उस तरीके का होना चाहिए कि मैं चाहता हूँ हर मैच में मैं कंट्रीब्यूट कर। कितने आप वेल प्रिपेयर्ड हो, किस तरीके से आपने प्लान किया है, आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करोगे डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन। सो जो भी टीम की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रायोरिटी होगी। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए अब इंग्लैंड रवाना हो चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया के पास अभी भी कई सवाल बरकरार थे, जिनमें से प्रमुख सवाल था आखिर क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? क्या इस यंग भारत के साथ टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाब हो पाएगी कि नहीं? आखिर कौन करेगा धवन के साथ टीम इंडिया के लिए ओपनिंग? रोहित शर्मा किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे? जगह जगह फिक्सिंग को लेकर विवाद बढ़ रहा था। ऐसे हालात में किसी को भी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। विवादों से घिरी टीम इंडिया अब अपने प्रैक्टिस पर फोकस कर रही थी। टीम इंडिया प्रैक्टिस मैच में पहले कंगारू श्रीलंका की बाट लगाकर तैयार थी टूर्नामेंट में एक विजयी शुरुआत करने को। परंतु टीम इंडिया के लिए ये विजयी शुरुआत इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि शुरुआत से पहले अभी भी टीम इंडिया के सामने वही सवाल था कि अंग्रेजों के इस खतरनाक कंडीशंस में कौन करेगा शिखर के साथ नॉन
स्ट्राइक में बल्लेबाजी, क्योंकि प्रैक्टिस मैच के शुरुआती 2 मैचों में मुरली विजय पूरी तरह टीम इंडिया के लिए फ्लॉप रहे। सवाल बहुत थे और जवाब के लिए कुछ घंटे बाकी थे, परंतु सबके सामने सबसे प्रमुख सवाल यही था कि अंग्रेजी कंडीशन में टीम इंडिया के लिए क्या होगी सलामी जोड़ी और कैसा परफॉर्म कर पाएगी टीम इंडिया। कौन होगा टीम इंडिया का प्रमुख गेंदबाज, कौन लगाएगा टीम इंडिया की नैया को पार, कौन बनेगा टीम इंडिया की नैया का एक प्रमुख खेवैया। क्योंकि जिस मुरली विजय को टीम इंडिया एज अ ओपनर बल्लेबाज देख रही थी, वही मुरली विजय वार्म अप मैच में पूरी तरह टीम इंडिया के लिए फेल हो चुके थे। परंतु टूर्नामेंट के आगाज से कुछ मिनट पहले महेंद्र सिंह धोनी का एक नया दाव, और उस दाव के साथ बदल गया इंडियन क्रिकेट का भविष्य। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले पर दिग्गजों के मन में कई आशंकाएं थी, परंतु टूर्नामेंट का पहला मैच और कुछ घंटों बाद उन सारे सवालों के जवाब सबके सामने थे। टीम इंडिया का पहला मैच टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के सामने 331 रन बोर्ड पर लगा दिए, जिसमें रोहित और धवन ने मिलकर टीम इंडिया के लिए पहले विकेट के लिए एक शतकीय साझेदारी निभाई, जिसमें रोहित के बल्ले से अर्धशतक आया। वहीं शिखर धवन ने शतक जड़ टीम इंडिया के लिए एक नया आयाम सेट किया। 300 गेंदों में साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए अब 331 रन बनाने थे। साउथ अफ्रीका शुरुआत में जल्द ही अपने 2 विकेट खो देती है, परंतु एवी डिविलियर्स ने रॉबिन पीटरसन के साथ मिलकर एक बड़ी साझेदारी को बनाने का प्रयास किया। एवी के साथ पीटरसन की ये साझेदारी धीरे धीरे टीम इंडिया के लिए एक खौफनाक साझेदारी बनती जा रही थी। ऐसे में टीम इंडिया को आवश्यकता थी एक मैजिकल मोमेंट की, एक ऐसे मोमेंट की जहां से ये पूरा मैच बदल जाए, क्योंकि एवी डिविलियर्स और रॉबिन पीटरसन टीम इंडिया का सरदर्द बन चुके थे। और फिर ऐसे ही विपरीत वक्त में आता है रविंद्र जडेजा का वो रन आउट। रविंद्र के इस रन आउट से इस मैच की पूरी काया पलट चुकी थी। रविंद्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ 47 रन बनाए, फिर अपनी बॉलिंग, अपनी फील्डिंग से कमाल कर इस मैच को पूरी तरह पलट कर रख दिया। आखिर के कुछ ओवर्स में मैकलॉरेन ने साउथ अफ्रीका के लिए एक लड़ाई जरूर लड़ी, लेकिन तब तक टीम इंडिया इस मैच में साउथ अफ्रीका से बहुत आगे निकल चुकी थी। साउथ अफ्रीका पूरे 50 ओवर्स में टीम इंडिया के सामने सिर्फ 304 रन बना सका और इस मैच को टीम इंडिया के सामने 26 रनों से हार गया। ये रहा साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का लेखा जोखा। टीम इंडिया टूर्नामेंट के इस पहले पड़ाव पर विजय प्राप्त कर चुकी थी। ऐसे में टीम इंडिया के सामने अब अगली चुनौती थी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कुछ कबीलों का एक ऐसा समुदाय जिसमें से कोई एक चल गया तो पूरे 11 पर भारी पड़ जाता है। उसी वेस्ट इंडीज के सामने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज एक शानदार शुरुआत के साथ पहले 120 गेंदों में 1 विकेट के नुकसान पर 103 रन जड़ दिए, परंतु एक बार फिर रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया की ओर से पलटवार किया और एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे वेस्ट इंडीज को बैक टू बैक झटका देकर इस मैच की भी कहानी में बदलाव किया। जडेजा टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहे थे। जडेजा कभी बॉल से तो कभी बैट से, कभी अपने फील्डिंग से टीम इंडिया के लिए अहम योगदान दे रहे थे। 103 पर 1 विकेट वाला वेस्ट इंडीज 182 पहुंचते पहुंचते अपने अगले 8 बल्लेबाजों को खो चुका था। अंत में डैरेन समी ने कुछ बड़े शॉट्स लगाकर वेस्ट इंडीज को 233 के पार पहुंचाया। ये रहा वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का पराक्रम। 233 के जवाब में टीम इंडिया बड़ी आसानी से इस रनचेज को चेज कर लेती है। टीम इंडिया के ये ओपनर्स इस मैच को एक तरफा कर चुके थे। नतीजन टीम इंडिया बैक टू बैक 2 बड़ी जीत अर्जित कर चुकी थी। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। अब ऐसे हालातों में इंडियन क्रिकेट प्रशंसकों की उम्मीदें बढ़ चुकी थी। अब ये यंग भारत बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। ऐसे में लीग का आखिरी मैच और आखिरी मैच में टीम इंडिया का सामना होने वाला था टीम इंडिया के सबसे बड़े जानी दुश्मन भारत के चीफ प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान सामने होता है तो करोड़ों आंखें टकटकी लगाए एक ही चीज कहती हैं, इनसे मत हारना।
इस मैच से पहले दिग्गजों के मन में कई आशंकाएं थी। पाकिस्तान के क्रिकेट विशेषज्ञ तो पाक गेंदबाजों की तारीफ में पुल बांध रहे थे। Your chest, you be dead on spot. पाकिस्तान की गेंदबाजी, शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, अब्दुल रज़ाक, शकील मुश्ताक, इनका कड़ा मुकाबला होने वाला है। जान जाओगे, you'll come to know who I am. It's like the factory that churned out these fantastic fast bowlers. शोएब अख्तर 150 किलोमीटर प्रति घंटा डाल रहे, उसमें फ्रेंडशिप कहाँ? क्योंकि इंग्लैंड के ये कंडीशंस पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को बेहद सूट करने वाले थे। सबको उम्मीद थी कि ये मुकाबला महाभयानक तरीके से खेला जाएगा। पाकिस्तान की ये टीम इंडिया पर हमला करेगी, परंतु टीम इंडिया के पलटवार के सामने पाक के ये दिग्गज बल्लेबाज भीगे बिल्ले की तरह मिमिया रहे थे। टीम इंडिया के सामने पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान महज 165 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। पाक की ओर से कोई बल्लेबाज एक बड़ी पारी न खेल सका और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का अद्वितीय पराक्रम। 165 के जवाब में टीम इंडिया पाक को एक तरफा पराजित कर अब सेमीफाइनल के दरवाजे को तोड़ सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी थी और अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना होने वाला था 2011 के उप विजेता श्रीलंका से। लंका टीम इंडिया के सामने 2011 वर्ल्ड कप का बदला लेना चाहता था, परंतु टीम इंडिया का वो कप्तान एक अलग ही प्लान के साथ मैदान में था। सेमीफाइनल में टॉस टीम इंडिया के पक्ष में गया। अंग्रेजों की इस टिपिकल कंडीशंस को देखते हुए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान के अभी तक हर पैतरा कामयाब था। ऐसे में उसके द्वारा चली गई हर चाल विरोधियों के लिए एक अभिशाप थी। उसका हर तीर निशाने पर लग रहा था। सेमीफाइनल में लंका के सामने टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। नतीजा टीम इंडिया ने कुमार संगाकारा जैसे धुरंधर बल्लेबाज को जल्द ही आउट करने में कामयाब रही। टीम इंडिया लगातार बैक टू बैक अच्छे ओवर्स फेंक रही थी। लंका के पास कोई मौका नहीं था इस मैच में पलटवार करने का। लंकाई बल्लेबाज इन कंडीशंस पर टीम इंडिया के सामने घुटने टेकने को तैयार थे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक छोर से भुवनेश्वर कुमार से लगातार 9 ओवर फेंकवा दिए थे। वो कप्तान अपनी कप्तानी से लंका की हालत को टाइट कर चुका था। उसके कप्तानी के सामने लंका का कोई भी बल्लेबाज एक बड़े स्कोर की ओर लंका को ले जाने में नाकामयाब रहा। ऐसे में पूरी की पूरी लंका की ये टीम 182 रन बनाकर ऑल आउट हो चुकी थी। ईशांत शर्मा और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 विकेट लिए। टीम इंडिया के सामने अब 182 रनों की एक चुनौती थी। इस चुनौती को देखते हुए शिखर धवन ने अपना शानदार फॉर्म दिखाया और एक बार फिर लंका के सामने शतक जड़ दिया। विराट ने भी अर्धशतक जड़ अपने तेवर दिखाए। टीम इंडिया लंका पर विजय प्राप्त कर बड़ी आसानी के साथ सेमीफाइनल से फाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। अब टीम इंडिया के सामने एक आखिरी चुनौती थी और वो चुनौती थी अंग्रेजों की। बनाता है एक युवा टीम को यहाँ तक लेकर आना अपने आप में एक बड़ी जीत थी, मगर एक जीत और मजा तभी आएगा जब कप्तान के हाथ में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। कुछ दिनों पहले जिस कप्तान की कप्तानी दांव में थी, जिस कप्तान पर लोग उंगलियां उठा रहे थे, उसी कप्तान की कप्तानी को देख संपूर्ण भारत अब फाइनल के लिए तालियां बजा रहा था। टीम इंडिया का वो कप्तान अब सीना तान एक बार फिर टीम इंडिया को चैंपियन बनाने के लिए फाइनल के दरवाजे तक पहुंच चुका था। एक युवा टीम, कुछ बिखरे हुए सपने और उन बिखरे हुए सपनों के साथ वो कप्तान अंग्रेजों की धरती में अब अंग्रेजों के सामने था। ये लड़ाई अब साख की नहीं, ये लड़ाई अब स्वाभिमान की बन चुकी थी। ये लड़ाई अब हार और जीत की नहीं, ये लड़ाई बन चुकी थी एक आखिरी लगान की। और इस लड़ाई में अब जीत बेहद जरूरी थी, परंतु बारिश के बाद पूरा खेल बिगड़ चुका था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच आज के दिन संभव ही ना हो, परंतु जो कर दे अनहोनी को होनी, उसी का नाम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। बारिश को ध्यान में रखते हुए अंपायर्स ने इस मैच को 2020 फॉर्मेट में कराने का निर्णय लिया। अब ये एडवांटेज पूरी तरह अंग्रेजों के पाले में शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि ये होम भी अंग्रेजों का था और एडवांटेज भी अंग्रेजों के पक्ष में जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पर दुनिया ये मान रही थी कि अंग्रेज 2020 हम भारत वालों से बेहतर खेलते हैं। एक बार फिर संपूर्ण भारत अब आंखें फाड़कर उस कप्तान के कारनामे का दीदार करना चाह रहा था। सबकी उम्मीदें बढ़ चुकी थी, सब
सबके जहन में एक अलग ही माहौल था। गांव-गांव, गली-गली, नदी, घाट, हर जगह एक ही शोर था। आज भारत वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल है। पूरा भारत इस फाइनल को देखने के लिए तैयार था। बच्चे की जुबान पर गब्बर, रोहित, महेंद्र सिंह धोनी, इंडियन प्लेयर्स का नाम जम चुका था। टीम इंडिया एक मुट्ठी की तरह एक आखिरी प्रहार के लिए मैदान पर उतरती है। टॉस इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक के पक्ष में गया। कुक ने टॉस जीतकर ओवरकास्ट और स्विंगिंग कंडीशंस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया अपने पहले विकेट को खो चुकी थी, परंतु शिखर ने विराट के साथ मिलकर टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया और 9 ओवर तक टीम इंडिया के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया एक बड़े लक्ष्य की ओर जाना चाहती थी, परंतु देखते ही देखते भारत अब अपने ही जाल में फंस चुकी थी, क्योंकि टीम इंडिया के खाते में अब स्कोर था 66 रन और टीम इंडिया अपने प्रमुख 5 बल्लेबाजों के विकेट को खो चुकी थी। इस मैच का ये वक्त पूरी तरह बदल चुका था। अंग्रेजों का पलटवार टीम इंडिया के सामने आ चुका था। बारिश के साथ संकट के बादल अब टीम इंडिया पर भारी पड़ रहे थे। 66 पर 5 विकेट खोने के बाद टीम इंडिया बैकफुट पर नजर आ रही थी, परंतु विराट और रविंद्र जडेजा ने मिलकर टीम इंडिया को 129 के पार पहुंचा दिया। रविंद्र ने आखिर में आकर के कुछ बड़े शॉट्स लगा के टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। अब यहाँ से रविंद्र की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया अब एक अच्छी स्थिति पर थी। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। अंग्रेजी गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की। अब अंग्रेजों के सामने 120 गेंदों में 130 रनों का लक्ष्य था। ये लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य तो नहीं था, परंतु टीम इंडिया इस लक्ष्य पर लड़ाई लड़ना चाहती थी। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने गेंदबाजों के साथ मिलकर अंग्रेजों को घेरने का प्रयास किया। नतीजा उमेश यादव ने पहले अंग्रेजी कप्तान एलिस्टर कुक को आउट कर अंग्रेजों को पहला झटका दिया। यादव के शानदार अटैक के पश्चात टीम इंडिया के स्पिनर्स ने इस मैच की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और अंग्रेजों को अपने स्पिन जाल में फंसाने का प्रयास किया। टीम इंडिया के स्पिन अटैक के सामने इंग्लैंड अपने दोनों घुटने टेक चुका था। अभी तक 10 ओवर का खेल खत्म हुआ था और 4 अंग्रेजी बल्लेबाज मैदान छोड़ चुके थे, परंतु मॉर्गन और रवि बोपारा ने मिलकर अंग्रेजों को संभालने का प्रयास किया और उनके बीच एक साझेदारी होती है। इस साझेदारी की बदौलत धीरे धीरे ये मैच टीम इंडिया से दूर जा रहा था। कुछ वक्त के लिए ये मैच एक बार फिर से पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि अब आखिरी 18 गेंदों का खेल बाकी था और इंग्लैंड को ये फाइनल जीतने के लिए महज 28 रन बनाने थे। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक नया दाव अभी तक इस मैच में महंगे साबित हो रहे ईशांत शर्मा को महेंद्र सिंह धोनी ने बॉल थमा दी। धोनी का यह फैसला एक बार फिर सबके समझ से परे था। अब इस मैच का संपूर्ण प्रेशर ईशांत के कंधों पर था। ईशांत की पहली बॉल मॉर्गन के सामने मॉर्गन ने छक्का जड़ दिया। फिर ईशांत की अगली 2 गेंदें बैक टू बैक वाइड बॉल। अब अंग्रेजों को ये मैच जीतने के लिए अगली 16 गेंदों में 20 रन बनाने थे, परंतु ईशांत ने अपनी अगली 4 गेंदों में अंग्रेजों के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह पकड़ा दी। ईशांत के इस पलटवार के पश्चात अगला ओवर फेंकने आए रविंद्र जडेजा ने अपनी 6 गेंदों में 2 विकेट निकालकर अंग्रेजों को बैकफुट पर ढकेल दिया। पिछले 10 गेंदों में अंग्रेजों के 4 बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ताली बजा रहे थे। टीम इंडिया के इस आक्रमण से अंग्रेजों में खलबली मच चुकी थी। टीम इंडिया की उम्मीदें अब बढ़ चुकी थी। अब अंग्रेज अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह मैच कहां से कहां पहुंच गया। अब इंग्लैंड के खाते में 115 रन थे और इंग्लैंड अपने 8 विकेट खो चुका था। यानी इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए अब आखिरी 6 गेंदों में 15 रन बनाने थे। बॉल थी रविचंद्रन अश्विन के हाथ पर, उसी अश्विन के हाथ पर जिसने अभी तक 3 ओवर में मैच 6 रन खर्च करके 2 बड़े विकेट निकाले थे। अश्विन की पहली बॉल डॉट, फिर दूसरी बॉल पर बाउंड्री, अगली बॉल पर सिंगल, फिर बैक टू बैक 2 डबल। अब खेल आखिरी गेंद तक पहुंच चुका था, यानी अब आखिरी गेंद में 6 रनों की आवश्यकता थी। क्रिकेट का रोमांच अपने चरम सीमा को पार कर चुका था। क्रिकेट प्रशंसकों के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। किसी को कोई कुछ भी नहीं सूझ रहा था। संपूर्ण भारत खड़े होकर के उस मैच का दीदार कर रहा था। सबका दिल धक धक जोरों से धड़के जा रहा था, क्योंकि अब अगली बॉल पर लड़ाई आर या पार की थी। और अश्विन की अगली बॉल और कमेंटेटर की वो ध्वनि, इन शब्दों के साथ संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। जगह जगह लोग गले मिलने लगे थे। कहीं पटाखों की आवाज तो कहीं
ढोल नगाड़े बज रहे थे। टीम इंडिया अंग्रेजों की धरती में, अंग्रेजों के घर में घुसकर, अंग्रेजों से लगान वसूलकर चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस थी। एक बार फिर संपूर्ण भारत में जश्न का माहौल था। कोई अश्विन की तारीफ कर रहा था तो कोई रविंद्र जडेजा की। उस रात एक बार फिर संपूर्ण भारत खुशी से झूम रहा था। पूरे भारत में एक अलग ही माहौल था। इस जीत के बाद लोगों के बयान बदल चुके थे। एक बार फिर जो सफर एक दहन की एक अग्नि से प्रारंभ होता है, वही सफर विश्व विजेता बना करके टीम इंडिया को पुनः भारत वापस लेकर के आ रहा था। टीम इंडिया के हर प्लेयर्स की आंखों में आंसू थे। सब कोई खुशी से झूम रहा था। धोनी का वो जश्न, अश्विन की ये फिरकी, अंग्रेजों की ये खामोशी बता रही थी कि भारत अब अंग्रेजों को अंग्रेजों की धरती में पीट चुका है। हो गई है, भारत चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया है। मतलब वो खुशी जो उस दिन थी वो अनपैरेलल्ड थी। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतना एक तरह से रिवाइवल इंडियन क्रिकेट का। व्हाइट ब्लेजर्स में विराट कोहली और टीम इंडिया का डांस, क्या इंडिया क्या इंग्लैंड, हर जगह इंडियन फैंस खुशी में झूम रहे थे। इंडिया वालों मुबारक हो, आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हमने इंडिया ने प्रूव कर दिया कि हम वर्ल्ड चैंपियन है, हम रहेंगे, लेकिन ऐसे ट्रॉफी जीत के रहेंगे हम। धोनी इज नंबर 1, इंडिया इज नंबर 1। इंडिया, हम वर्ल्ड चैंपियन थे, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमने दिखा दिया पूरे विश्व को कि हम नंबर 1 है। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी एंड टाइम पर, लेकिन जो मैच का जो जुनून था लोगों को देखकर, उसको लगा कि सच में इंडिया ने बहुत कमाल किया है। नमस्कार, आप देख रहे थे द डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल सीरीज द रोल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी।